युद्ध के 14वें दिन अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और यह पता चल गया है कि इस युद्ध में उतरना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से कह रहे थे कि हम युद्ध जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, अब उनकी हार 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 सबके सामने आ गई है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खुलकर यह बता रहा है कि जिस सबसे बड़े जहाज पर अमेरिका गर्व करता था, दंभ भरता था, अब वो जहाज भी अनछुआ नहीं रहा है। उस पर भी ईरानी ड्रोन, ईरानी मिसाइलें गिरी हैं और वो बुरी तरीके से घायल मछली की तरह तड़प रहा है समंदर में। वो कौन सा जहाज है इस वीडियो में बताऊंगा। एक और जहाज, हवाई जहाज, जो कि ईंधन पहुंचाता था अमेरिका के लड़ाकू विमानों को, वो जहाज भी गिराया जा चुका है और यह बात तो खुद अमेरिका ने स्वीकार की है। वो जहाज जो कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों को हमला करते रहने की ताकत देता था, वो जहाज भी गिराया जा चुका है और वो गिराया गया है अमेरिका के ही एक मित्र एयर स्पेस में, इराक में। ये सारी अपडेट्स लेकर इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान पर हमला करना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुका है। यह बात साबित हो चुकी है कि अमेरिका भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो, वो देश भी हराया जा सकता है, वो देश भी दबाव में लाया जा सकता है और वो दबाव बनाया है, हार की कगार पर लाया है एक ऐसा देश जिसे दुनिया भर एक कमजोर, पिछड़े, कट्टर राष्ट्र की तरह मानती थी। लेकिन उस राष्ट्र ने अब बताया कि हमारी मिलिट्री पावर मिडिल ईस्ट में इतनी ताकतवर है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी हमारे सामने कुछ नहीं कर सकती। एक ऐसा हमला हुआ है जिसमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन घायल हो चुका है, मेजर डैमेज हो चुका है। और हम आपको ये कोई हवाई खबर नहीं सुना रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, ये खबर है अल जजीरा अरबिक के हवाले से। अल जजीरा एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि सटीक और तथ्यात्मक खबरें लेकर आता है आपके लिए। वो क्या लिख रहा है ट्विटर पर? रेवोल्यूशनरी गार्ड, द एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन सफर्ड अ मेजर डैमेज फॉलोइंग टारगेटिंग बाय मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। एक बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये वो जहाज है जो कि एक ऐसा युद्धपोत है, अगर किसी देश के पास हो तो वो उस देश की नेवी की रीढ़ की हड्डी बन जाए। ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में बहुत कम है। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, उसके बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन आता है। ये युद्धपोत अपने साथ करीबन 60 से ज्यादा फाइटर जेट लेके चल सकता है। यह युद्धपोत अपने साथ एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम लेके चल सकता है। यह युद्धपोत जिसका रेडार करीब 3000 किलोमीटर तक टारगेट्स को स्कैन कर सकता है, उन पर हमला कर सकता है। वो रेडार भी फेल हो गया, वो तमाम जहाज फेल हो गए जो कि इसको बचाने की प्रणाली में लगे हुए थे। और यह जहाज अकेला नहीं था, इसके साथ कई डिस्ट्रॉयर, कई कॉर्वेट्स, कई फ्रिगेट्स और कई सबमरीन इसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। केवल इस समुद्र पे चलती हुई सिटी, समुद्र पे चलते हुए शहर को बचाने के लिए कई जहाज थे, लेकिन वो जहाज भी नाकाफी साबित हुए। और वो जहाज भी कम नहीं थे, उन जहाजों पर टोमाहॉक जैसी खतरनाक क्रूज मिसाइल तैनात थी, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुई। जिनके पास अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भी नाकाफी साबित हुई हैं ईरान के मिसाइल और ईरान के ड्रोन हमलों के सामने। ईरान के कौन से ड्रोन? अराज 2 जैसे ड्रोन जो कि 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, शहीद 136 जैसे ड्रोन जो कि 1800 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, सस्ते हैं, टिकाऊ हैं और सटीक हैं। ऐसे हमलों से भी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड बच नहीं सका है। लेकिन उसके आगे क्या हुआ है वो ज्यादा खतरनाक चीज है। अब अमेरिका युद्ध से पीछे हटने का पहला कदम ले चुका है। क्या है? द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन इज नाउ विड्रॉइंग टुवर्ड्स अमेरिका आफ्टर बीइंग टारगेटेड। पीछे हट गया है, विड्रॉ कर रहा है बैटल से, क्योंकि अब लड़ने की स्थिति में नहीं बचा है।
यूएसएस जराल्ड आर फोर्ड। और ये बात खुद अल जजीरा कह रहा है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। और ये बात आपको बार बार सुननी और समझनी चाहिए कि ये अमेरिका है, अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, $1 ट्रिलियन का बजट है, लेकिन उसके बाद भी ईरान जैसा देश $15 बिलियन खर्च करके $1 ट्रिलियन को धराशायी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर क्या है? अमेरिका तो अच्छा खासा मार खा ही रहा है, लेकिन इजराइल जो कि अपनी किस्मत इस हमले के साथ लिखवा चुका था, उस इजराइल में भी बीती रात हुए हमले में करीब 60 लोग घायल हो चुके हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। यह खबर शेयर की है कादम्बिनी शर्मा ने, पत्रकार हैं जो कि वीडियोस और फोटोज लगातार शेयर कर रही हैं जो इजराइल से आ रही हैं। इजराइल के तेल अवीव में, हाइफा में, तमाम बड़े बड़े शहरों में ड्रोन हमले हुए हैं, मिसाइल हमले हुए हैं। और बीती रात ईरान ने 42वीं वेव छोड़ी, 42वीं मिसाइल्स की, जहां पर ड्रोन्स का सहयोग था, मिसाइलों का सहयोग था, और वो जाकर इजराइल में तबाही मचाती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान अमेरिका को हुआ है वो हुआ है एक जहाज का, एक जहाज जो कि एक रिफ्यूलिंग टैंकर था। जो बताए जाते हैं कि ऐसे जहाज होते हैं जिनके बिना कोई भी एयरफोर्स ज्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ सकती है। ऐसा जहाज जिसका नाम था KC-135 रिफ्यूलिंग जहाज था, जो कई फाइटर जेट्स को, बॉम्बर्स को तेल हवा से हवा में पहुंचा सकता था। ऐसा जहाज भी मार गिराया जा चुका है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह पुष्टि हो चुकी है कि वो जमींदोज हो चुका है, गिराया जा चुका है। अब वो किस तरीके से गिराया गया, क्या ईरान के ड्रोन ने ये गिराया, क्या जैम करके गिराया, या फिर क्या फ्रेंडली फायर में गिर गया जैसे कि कुवैत के साथ हुआ था, इस बात पे अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। अल जजीरा ब्रेकिंग ने यही खबर शेयर करते हुए क्या लिखा है, ब्रेकिंग, यूएसएस सेंट्रल कमांड सेज इट हैज लॉस्ट द KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इन फ्रेंडली एयर स्पेस। इराक में, वेस्टर्न इराक में, इराक का जो हिस्सा ईरान के साथ लगता है, वहां पर यह एयरक्राफ्ट गिराया गया है। और यह एयरक्राफ्ट गिराया जाना अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर है। इंडिया टुडे ने भी यही कहा है, अ यूएस रिफ्यूलिंग प्लेन विद एटलीस्ट 5 क्रू मेंबर क्रैश्ड इन इराक ड्यूरिंग अ ईरान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो इन्होंने बहुत चर्चित चलाया था कि भाई हम ईरान की रिजीम चेंज कर देंगे, ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म कर देंगे। पहले तो ये बात ही क्लियर नहीं थी कि हमला क्यों किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को समझाने में लगे रहे कि हमने हमला किस वजह से किया, आयतुल्लाह खामेनी को मार दिया, लेकिन रिजीम चेंज तो हुई नहीं। उनके बेटे इस वक्त, मुश्तबा खामेनी, इस वक्त सत्ता में है। अब न्यूक्लियर आर्सेनल की बात आई। न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में भी आपको खबर से अवगत करवा देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर आर्सेनल भी खत्म नहीं कर पाया। फॉक्स न्यूज की खबर को उमाशंकर सिंह पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, फॉक्स न्यूज कह रहा है, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2025 में 12 दिन का युद्ध था जो चलाया गया, उसमें जो बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया गया था ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, उनके बंकरों को तोड़ने और ध्वस्त करने के लिए, वो ऑपरेशन भी अब बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से फेल्ड है। अमेरिका ने पिछले साल अपनी जीत घोषित करी थी, लेकिन अब सामने आ रहा है और अमेरिका की ही न्यूज एजेंसी बता रही है कि ईरान ने अपना एनरिच्ड किया हुआ यूरेनियम रिकवर कर लिया है। यानी कि वो सारा यूरेनियम जिस पे सालों से मेहनत ईरान कर रहा था, वो ईरान के पास ही है। यानी कि वो जब चाहे बम बना सकता। अब यह भी बताया जा रहा है कि यह सारा यूरेनियम एक ऐसे बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है जो कि एक पहाड़ के भीतर है, पहाड़ के भीतर, जो कि बंकर बस्टर बम भी नहीं उड़ा सकता है, ऐसे पहाड़ के भीतर। तो फिर ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो फेल होता हुआ दिख ही रहा है। दूसरा, जो पहले ऑपरेशन किया गया था मिडनाइट हैमर, वो भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूत है, खत्म है, जीरो साबित हो चुका है। अब अमेरिका केवल और केवल इस जंग में अपना पैसा फूंक रहा है, अपने सैनिक फूंक रहा है और अपना समय फूंक रहा है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।